brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखिए, एमटीएस कर्मचारी, सीएफडब्ल्यू कर्मचारी जो पहले डीबीसी कहलाया जाता था, वो सड़कों पे पिछले 16 दिन से सड़कों पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है। 8 कर्मचारी भूख हड़ताल करते हैं और उनको कोई भाजपा का कोई नेता सुनने के लिए राजी नहीं है। मैंने 26 तारीख के सदन में कहा था कि ये कर्मचारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, 29 तारीख को जाएंगे, आप सुन लीजिए इनकी बात। लेकिन महापौर का अहंकार इतना बड़ा है कि उनको सिर्फ 10 मिनट का समय नहीं लगा कि इन कर्मचारियों का समाधान निकाल दें, समस्याएं सुन लें। उनकी सिर्फ 3 मांगे हैं उन कर्मचारियों की, और हम लगातार उस प्रदर्शन में जाते हैं, उनसे मांगों के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भाजपा वाले इतनी आंख बंद करके बैठे हैं, इतने अहंकार में बैठे हैं सत्ता के नशे में, कि आज वो कर्मचारी की नहीं सुन रहे और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, आपके सामने मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट आई, उसके अंदर मलेरिया 5 साल में अब तक के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, चिकनगुनिया के 5 साल में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, डेंगू के 81 नए केस आए, 840 केस डेंगू के हो चुके थे। इस हफ्ते की रिपोर्ट इन्होंने छुपा रखी है। मुझे लगता है कि भाजपा दिल्ली की जनता को इस जो लगा हुए हड़ताल का खामियाजा उठाने पर मजबूर कर रही है, और भाजपा के पास इतना भी समय नहीं कि अपने कर्मचारियों की 5200 कर्मचारियों की बात सुन ले और उनका समाधान निकाल दे। तो यही आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। आप मेरी काली पट्टी देख रहे होंगे, काली पट्टी हम सारे लोग पहन के गए और विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि कर्मचारियों का दशहरा, कर्मचारियों का करवा चौथ, कर्मचारियों का हुई अष्टमी, सारी की सारी वहाँ सड़क पर निकली। और भाजपा अगर ऐसी चलती रही तो इन बेचारों की दिवाली भी काली रहेगी और वो भी सड़क पर निकलेगी। देखिए, वो मिनट्स में इन्होंने नहीं लिखवाया, ना समिति लिखवाई। अभी समिति फॉर्म करेंगे, फॉर्म करने के बाद वो समिति बैठेगी, बैठने के बाद कर्मचारी आएंगे, बात सुनोगे, समिति में असमंजस बनेगा, फिर उसके बाद होगा। तब तक तो कर्मचारी भूख से मर जाएगा। वो कर्मचारी जो ये कह रहा है कि उसे बेसिक अपना डीए प्लस जो मिनिमम ग्रेड पे है वो 27,900 रुपये एक समान एक वेतन मिल जाए, तो गलत क्या, एक पोस्ट है, एक समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो मतलब आप इसके लिए कमेटी बना रहे हो और हाउस पूरा बैठा है और हाउस के अंदर हल नहीं निकाल रहे, तो ये तो साफ साफ दर्शाता है, आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप कमेटी का सिर्फ एक झांसा दे रहे हो, दिल्ली की जनता को झांसा दे रहे हो, कर्मचारियों को झांसा दे रहे हो, और आपका कोई भी आपकी नीयत नहीं है इसके अंदर हल निकालने की। सर, दिवाली से पहले ही इको लेवल कई इलाकों में बढ़ रहा है, तो क्या लगता है सरकार की तैयारियां कैसी हैं? मुझे लगता है ये सरकार, भाजपा की 4 इंजन सरकार फेल है। आप कोई भी देखो, चाहे जल भराव था, मतलब इतना भयंकर तरीके से, मतलब बारिश आई, इतने भयंकर तरीके से जल भराव हुआ, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई, तब भी इनके पास कोई निष्कर्ष नहीं था, कोई हल नहीं था। सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पे काम दिखाते हैं अपना कि हमने 100% नाले साफ कर दिए एमसीडी के, 82% पीडब्ल्यूडी के नाले साफ कर दिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो वहाँ जल भराव दिखता है। अब पॉल्यूशन की बात आ रही है, पॉल्यूशन का भयंकर तरीके से अब प्रकोप रहेगा, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बढ़ रहा है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 10 हफ्ते, 10 रविवार, 10 मिनट डेंगू पर वार करते थे, ताकि जनता जागरूक होती थी और जनता साथ में अपने घर के आसपास चेक करती थी कि पानी कथित तो नहीं है। लेकिन इनका कोई आपने कैंपेन देखा? कोई कैंपेन नहीं है इनके पास। इनके पास अनुभव की कमी है। दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और दिल्ली सरकार को और एमसीडी जो भाजपा की है इस समय, इनको गवर्नेंस करनी नहीं आती है। सर, आपने एक प्रेम्बल लगाया है आज सदन में, वो क्या चीज़? मैंने एक प्रेम्बल लगाया था आज, मैं बिल लेके आया था कि ये जो कर्मचारियों की मांगे हैं, मांगे यहीं पे पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। मतलब हद ही हो गई। मतलब आप, हमें कमिश्नर के माध्यम से तो बिल लग नहीं पाएगा हमारा, तो हमें तो प्राइवेट बिल लाना पड़ेगा। हम प्राइवेट मेंबर बिल लाए, लेकिन आपने उसको भी पास नहीं किया। तो ये तो साफ साफ दर्शाता है कि आपकी नीयत ही नहीं है ना तो कर्मचारियों की तरफ काम करने की, और ना दिल्ली की जनता को इस मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाने की।